Very good morning, students. Take out your मैथ्स टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 135. आज का हमारा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाइंग बिग नंबर्स. इससे पहले हमने सिंगल डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था. सिंगल डिजिट के नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे. फॉर एग्जाम्पल, हमको 8 2 दिया है. आप देख सकते हो दोनों ही ये आपका सिंगल डिजिट है. सिंगल डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करते थे हम डायरेक्टली टेबल काउंट करके. 8 2 कितना होता है 16. आपके पास पहला ये मेथड था. दूसरा आपके पास मेथड क्या था, 8 को आप 2 टाइम्स ऐड कर देते थे. 8 को आप कितने टाइम्स ऐड करोगे, 2 टाइम्स ऐड कर देते थे, तो भी आपका आंसर कितना आता था 16. तो ये दोनों मेथड थे आपके पास सिंगल डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालने का. लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोला है, बिग नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का. तो पहले समझते हैं बिग नंबर्स यानी कि क्या. 2 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना. यहाँ पे हमको कुछ 2 डिजिट्स के नंबर गिवन होंगे, उन नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना सीखना है. स्टूडेंट्स, बिग नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के टोटल 2 मेथड्स होते हैं. हम ये वीडियो जो है दोनों मेथड में कंप्लीट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन के साथ. 2 टॉफीज वर गिवन टू ईच स्टूडेंट्स इन द क्लास. एक क्लास में एक बच्चे को 2 टॉफीज दी जा रही है. इफ देयर वेर 34 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टॉफीज वर गिवन इन ऑल. लेकिन अगर उस क्लास में टोटल 34 स्टूडेंट्स हैं तो आप उनको टोटल कितने टॉफीज दोगे, ये सवाल आपको सॉल्व करना है. स्टूडेंट्स, आप रिकॉल करिए क्वेश्चन में क्या था. एक स्टूडेंट को कितनी टॉफीज दी जा रही थी. करेक्ट, एक स्टूडेंट को 2 टॉफीज दी जा रही थी. ठीक है, और 34 स्टूडेंट्स थे टोटल, तो 34 स्टूडेंट्स को कितनी टॉफ़ी दी जाएगी, ये हमारा सवाल था. ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है. अगर एक स्टूडेंट को 2 टॉफ़ी दी जा रही है तो 34 स्टूडेंट को कितना मिलेगा, वो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 34 इंटू 2 करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ टॉफीज हम बच्चों को देंगे. तो 34 इंटू 2 कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. देखो 20 तक अगर हमको टेबल्स दिया रहता है, यहाँ पे 22 दिया रहता, तो 20 तक मैंने आपको बोला था टेबल से याद करने को. आप सिंपली सॉल्व कर सकते थे टेबल काउंट करके. 22 होता है 40. लेकिन ये तो 20 के ऊपर का टेबल है जो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे. आप इसे ध्यान से यहाँ पर देखिए. देखिए यहाँ पर क्या है, 34 इंटू 2, तो ये आपका मेथड नंबर 1 है. नोटबुक में भी आप जब कॉपी करोगे तो लिख कर रखिएगा, ये आपका मेथड नंबर 1 है. तो 34 को अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए. ठीक है, फिर क्या करोगे, 2 को आप सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट डिजिट. लास्ट डिजिट क्या है आपका 34 में 4. ठीक है, 2 को आप सबसे पहले लास्ट डिजिट 4 से मल्टीप्लाई करोगे. 2 4 कितना होता है, करेक्ट, 2 4 होता है 8. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 6. तो आपका आंसर कितना आ गया 68. अगर एक स्टूडेंट को 2 टॉफ़ी दी जाएगी तो 34 स्टूडेंट्स को 68 टॉफ़ीज दी जाएगी. क्लियर है आपको. ये हुआ आपका पहला मेथड. इसी को आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, थ्रू एडिशन. कैसे, 34 को आप 2 टाइम्स ऐड करके, 34 को आप क्या कर सकते हो, 2 टाइम्स ऐड करके. आपको पता है ना, ये जो सेकंड वाला नंबर है, डिजिट है, वो क्या बताता है कि पहले वाले डिजिट को आप उतने टाइम ऐड करिए. तो पहला वाला डिजिट क्या है 34, तो इस डिजिट को हम कितनी बार ऐड करेंगे, 2 टाइम्स. तो 2 टाइम्स ऐड करके देख लो तो भी आपका आंसर सेम 68 आएगा. 4 + 4 कितना होता है 8, 3 + 3 कितना होता है 6, यानी कि 68. आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके निकालो या 2 टाइम्स इसको ऐड करके निकालो, आपका आंसर तो सेम आएगा. ये तो हुआ आपका मेथड नंबर 1. लेकिन एक और मेथड है जिसकी मदद से आप निकाल सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके. वो कौन सा मेथड है, उस मेथड का एक नाम भी है टेबल मेथड. यहाँ पे हेडिंग डालिएगा मेथड नंबर 2, दैट इज टेबल मेथड. ठीक है, अब हम इसका मेथड नंबर 2 भी देख लेते हैं. टेबल मेथड से हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका. 34 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ. ओके, तो 34 का पहले हम क्या करेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे. एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब 34 कैसे बना है. 34 कैसे बना है अपना, 34 बना है 30 में 4 को ऐड करने पर. ठीक है, अगर आपको कोई भी बोले कि 64 कैसे बना है आप बताओ, तो आप उससे क्या बोलोगे, 64 बना है 60 में 4 को ऐड करने पर.
अगर आपसे कोई पूछे कि 84 कैसे बना है बताओ, तो आप बोलोगे 80 में जब हम 4 को ऐड करते हैं तब 84 बनता है। स्टूडेंट्स, ये आपका माइनस साइन नहीं है, यह आपका डैश है, ठीक है, डैश। या तो आप इसमें डैश यूज़ कर सकते हो या तो फिर आप ऐसे करके कॉलन यूज़ कर लो, ठीक है। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप कॉलन ही यूज़ कर लो, नहीं तो कुछ बच्चे इसको माइनस साइन भी समझते हैं। ओके कोई अगर आपसे पूछे कि 96 कैसे बनाए, तो आप उसको क्या बोलोगे, 90 में जब हम 6 को ऐड करते हैं ना तो 96 बनता है। कोई आपसे पूछे कि चलो 74 कैसे बनाए बताओ, तो आप उससे बोलोगे 70 में +4 ऐड करेंगे ना तो 74 बन जाएगा। सिमिलरली जो 2 डिजिट का नंबर है, हम सबसे पहले उसको लिखेंगे कि वो बना कैसे है। तो 34 कैसे बना है आपका, 34 बना है 30 में 4 को ऐड करने पर। और 2 तो आपका सिंगल डिजिट नंबर है, इसके साथ हमको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 2 के साथ हमको कुछ नहीं करना है, बस खाली जो 2 डिजिट वाला नंबर होता है वो कैसे बना है वो हमको लिख कर दिखाना है। क्लियर है इतना? ओके आपको इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जानना है, दैट इज़ रो एंड कॉलम। स्टूडेंट्स, रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक टेबल बना रही हूँ, आप इसमें मेरी मदद करिए कि रो कितना है कॉलम कितना है वो काउंट करके मैं बता सकूँ, ठीक है। आपने ये टेबल ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम कॉलम कहते हैं। तो कितने कॉलम है यहाँ पर आप मुझे काउंट करके बोलिए। ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा फोर्थ कॉलम, ये हो जाएगा फिफ्थ कॉलम और ये हो जाएगा सिक्स्थ कॉलम। यानी कि सीधे सीधे कितने बॉक्सेस हैं आपके पास, 6 हैं। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। यानी कि कितने कॉलम है आपके पास, 6 कॉलम है। कॉलम का मतलब क्या होता है, ये सीधे सीधे वाले जो लाइन होते हैं ना इसको हम कॉलम कहते हैं। अब नेक्स्ट आपको समझना है रो क्या होता है। ये जो आपका स्लीपिंग लाइंस होते हैं ना इसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। कितने रो हैं यहाँ पर इस टेबल में, काउंट करिए, 1 2 एंड 3। यहाँ पर टोटल 3 रोज हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी पूछे कि कॉलम क्या होता है रोज क्या होता है, आप उसे बता सकते हो। जो स्टैंडिंग लाइंस होते हैं उसको हम क्या कहेंगे टेबल में, कॉलम्स कहेंगे। और जो स्लीपिंग लाइन होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, रोज कहेंगे। तो अगर मैं आपको कभी भी पूछूं कि कितने कॉलम से कितने रोज से काउंट करके बताओ टेबल में, तो आप कैसे करोगे। मान लीजिए मैं आपको ये दूसरा वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। आप इसमें मेरे साथ काउंट करिए और बताइए कि कितने कॉलम है और कितने रो है। तो कॉलम के लिए क्या करेंगे हम, कितने स्टैंडिंग लाइन से वो काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। टोटल 4 स्टैंडिंग लाइन से, यानी कि यहाँ पर टोटल 4 कॉलम्स हैं। और कितने स्लीपिंग लाइन्स हैं, 1 2 एंड 3। टोटल 3 स्लीपिंग लाइन से, यानी कि यहाँ पर टोटल 3 रोज हैं। तो मैं आपको रोज और कॉलम्स का क्यों कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। आपका ये जो पहला वाला डिजिट है ये क्या बताएगा कि आपको कितने कॉलम्स तैयार करने हैं। आई रिपीट, पहला वाला डिजिट जो है वो ये बताएगा कि आपको कितने कॉलम्स तैयार करने हैं, और सेकंड डिजिट जो है वो आपको बताएगा कि आपको कितने रोज तैयार करने हैं। इज दैट क्लियर टू यू? पहला वाला डिजिट आपको क्या बताएगा, कितने कॉलम्स आपको तैयार करने हैं, और दूसरा वाला डिजिट आपको बताएगा कितने रोज आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ पर आपने 34 को स्प्लिट किया, ठीक है, 34 को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा, तो कितने आए, 30 और 4, यानी कि कितने कॉलम्स आपको तैयार करने हैं, 2 कॉलम्स। तो यहाँ पर 2 स्टैंडिंग लाइन आप तैयार कर दीजिए। ये हो गया 2 बॉक्सेस आपके तैयार। ओके यहाँ पे कितने रोज आपको तैयार करने, एक ही रोज, यानी कि आप देख सकते हो ये आपका ऑलरेडी एक ही स्लीपिंग लाइन है, ठीक है। ये आपका हो गया 2 कॉलम और ये आपका हो गया 1 रो, ठीक है। अब आप इसके ऊपर ये सारे डिजिट्स को लिख दीजिए। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 30, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 4, और फिर ये जो आपका रो है, रो में एक ही नंबर है आपके पास 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। 30 को मुझे बाहर भेजना है, तो आप क्या करोगे, 30 को ऐसे करके बाहर निकाल सकते हो, तो इसलिए 30 को यहाँ पर कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। 4 भी आपका क्या होगा, ऐसे करके बाहर निकल जाएगा, तो 4 को यहाँ पर लिखिए, इसके बाद ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। 2 आपका कैसे बाहर निकलेगा, कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, तो आप 2 को मल्टीप्लाई करके इस तरीके से बाहर यहाँ से निकाल दीजिए। आई रिपीट, आपको सबसे पहले कितने कॉलम्स ड्रॉ करने हैं वो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, इसके स्प्लिटिंग डिजिट्स में देखोगे कि एक्सपांड करने के बाद इसके कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आए, तो उतने कॉलम्स यहाँ पर आपके तैयार होंगे। कॉलम्स यानी कि आपका स्टैंडिंग लाइन, और कितने रोज तैयार करने हैं वो आपको सेकेंड डिजिट बताएगा। यहाँ पे एक ही आपका नंबर था, तो इसलिए मैंने एक ही रो यहाँ पर तैयार किया।
ओके फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 30 को मुझे बाहर निकालना था। तो 30 कैसे बाहर निकलेगा, ऐसे सीधा करके निकल जाएगा, यानी कि 30 लिख करके मैंने इसको बाहर निकाल दिया। 4 कैसे बाहर निकलेगा, ऐसे लिख करके ये नीचे चला जाएगा, यानी कि 4 इस तरीके से बाहर निकलेगा। 2 कैसे बाहर निकलेगा आपका, ऐसे करके ये करके ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करके ऐसे बाहर निकाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए 4 2 ज़ा आप इजीली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, दैट इज़ 8। लेकिन 32 ज़ा फिर से आपके पास ये 2 डिजिट आ गए, तो इसको कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका ट्रिक ध्यान से सुनिए। जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन में 0 आए ना, तो आप क्या करोगे, जितने ज़ीरोस आपको दिखेंगे आप उसे सबसे पहले कॉपी कर लीजिए। 30 में एक यहाँ पे आप टोटल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितने ज़ीरो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, एक, तो आपने इसको कॉपी कर लिया। अब आपका यहाँ 30 में क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, और यहाँ पर आपका 2 बचा। तो 3 2 सा कितना होता है 6, यानी कि 32 से कितना हो जाएगा आपका 60। अब आप क्या करोगे, आपको ये दोनों जो नंबर्स मिले हैं मल्टीप्लाई करने के बाद 60 और 8, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 68। आप देख सकते हो मैंने जब ऐसे मल्टीप्लाई किया तो भी मेरा आंसर 68 आया, मैंने जब 34 को 2 टाइम्स ऐड किया तो भी मेरे पास आंसर 68 आया। फिर सेकंड मेथड मेरे पास था टेबल मेथड, जिसकी मदद से मैंने सॉल्यूशन किया तो भी मेरे पास आंसर कितना आया 68 ऑफिस। क्लियर है। आपको ये दोनों मेथड जो है अपने नोटबुक में लिखना है। स्टूडेंट्स आप सबसे पहले अपने CW की नोटबुक में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप क्वेश्चन कॉपी करोगे, फिर उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को अपने नोटबुक में कॉपी करोगे। स्टूडेंट्स आपको ये दोनों मेथड जो है अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, CW के नोटबुक में 1 टाइम और HW के नोटबुक में 2 टाइम्स। ये आपका होमवर्क है।